ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 28। द्रव्ययज्ञासु स्तपो यज्ञ योगो यज्ञस्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञस्य यतः संसितव्रताः। द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञ योगो यज्ञस्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञस्य यतः संसितव्रताः। अनुवाद। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। कितना बना पढ़ो। इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। भारत में धनाढ्य व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं, यथा धर्मशाला, अन्नक्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय तथा विद्यापीठ। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम तथा गरीबों को भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के दातव्य संस्थान हैं। ये सब दान कर्म द्रव्यमय यज्ञ हैं। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने अथवा उच्च लोकों में जाने के लिए चंद्रायण तथा चातुर्मास्य जैसे विविध तप करते हैं। इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरणार्थ, चातुर्मास्य व्रत रखने वाला वर्ष के 4 मासों में बाल नहीं कटाता, ना ही कतिपय खाद्य वस्तुएं खाता है और ना दिन में 2 बार खाता है, ना निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है। जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं, यथा पतंजलि पद्धति अथवा हठ योग या अष्टांग योग। कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं, जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य तथा उपनिषद तथा वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत इनसे पृथक है, क्योंकि ये परमेश्वर के प्रत्यक्ष सेवा है। इसे उपर्युक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फलतः कृष्ण भावनामृत दिव्य है। देखो, यहाँ पर जो श्लोक में श्री भगवान बताए हैं, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, 3 यज्ञ हो गया। द्रव्य यज्ञ हो गया दान, जो पैसे को गृहस्थ लोगों के लिए होता है। तप यज्ञ हो गया व्रत आदि करना, ये लगभग वानप्रस्थ लोग करते हैं जो घर छोड़ के चले हैं। योग यज्ञ ये सन्यासी वगैरह भी कर सकते हैं। स्वाध्याय यज्ञ सब लोग कर सकते हैं। इसमें जो द्रव्य यज्ञ है, द्रव्य में जैसे अभी पढ़े, जैसे भी उसमें ये पता चलता है कि द्रव्य शब्द, द्रव्य को हम भगवान की सेवा में लगाना, मतलब सही कार्य में लगाना। द्रव्य आएगा कहाँ से? धर्म के उपाय में लाना। अपने धर्म के अनुसार न्याय से प्राप्त द्रव्य को अगर हम ममता आसक्ति से त्याग करके, फल की इच्छा को भी त्याग करके, फिर हम उसको अगर दान करते हैं, पहले तो न्याय उपाय में इनकम करोगे। दान जो करोगे, ऐसा नहीं कि ठग के लाए हो बहुत जगह पैसा और उसको दान कर दो, वो तो फिर दान ही नहीं होगा। वो
न्याय दान दान करने के लिए भी न्याय उपाय से दान करना। दशम स्कंद भागवत में भी आता है, जब राजा जो महाराज मृग के पिछले जन्म की जो था कथा, उसमें भी यही बात आता है कि वो किस प्रकार दान देते थे। दान देने के लिए तुम अपनी मेहनत से, बड़े न्याय से, जो तुम्हारे हक है, अगर तुमने लिया है धर्म के अनुसार न्याय में, फिर उसके ऊपर द्रव्य को तुमने तो हासिल करा, जिस पैसे तुमने इनकम किया, फिर उसके ऊपर लोभ नहीं रखोगे। जो दान करना है, ना रख के आसक्ति को त्याग करके फल की इच्छा को भी नहीं रखना, फिर जाके दान करना चाहिए। या तो कुएं खुदवाना, या तालाब बनवाना, मंदिर, धर्मशाला, जो भी अनाथ, इसमें जो है आदि को सहायता करना। और विद्वान सदाचारी जो लोग होते हैं, उनको भूमि दान दे सकते हैं, गोदान दे सकते हैं, वस्त्र आभूषण पदार्थ भी दे सकते हैं। ये सब अधिकारी गृहस्थ होते हैं। जो गृहस्थ है वो इस प्रकार दान करते हैं। तपयज्ञ, तपयज्ञ में आता है परमात्मा भगवान को प्राप्ति करने के लिए, अंतःकरण इंद्रियों को शांत करने के लिए कुछ व्रत करना। जो व्रत, जैसे आज व्रत है, एकादशी व्रत हम करते हैं, लेकिन हालांकि एकादशी व्रत जो है हम लोग खाने का अन्न छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी एक व्रत है, क्योंकि ये भगवान विष्णु के जो हरिवासर व्रत है, ये भगवान जो है, हम लोग द्वादशी विद्या एकादशी को पालन करते हैं, उससे दोनों का फल प्राप्त होता है। 2 दिन का व्रत हो ही जाता है, एकादशी और द्वादशी। और जब पारण का समय होता है, वो द्वादशी तिथि के अंदर वाला अंतिम समय होता है। अगर उसको आपने हटा दिया तो त्रयोदशी आ जाएगा सीधा, फिर आपका व्रत मान्य नहीं होगा, क्योंकि आप व्रत एकादशी का करा है, द्वादशी का नहीं। तो एकादशी रहता है, हम व्रत शुरू करते हैं, द्वादशी के अंदर व्रत को खत्म कर देते हैं, तो दोनों व्रत हमें मिल जाता है। द्वादशी भी भगवान की प्रिय व्रत है, लेकिन जब त्रयोदशी हो जाता है पारण, इसलिए उसी के अंदर करना चाहिए। तो जो अंतःकरणों को, इंद्रियों को पवित्र करने के लिए ममता, आसक्ति को, फल की इच्छा को त्याग पूर्वक हम लोग व्रत भी करते हैं। कोई कोई व्रत लोग भी कुछ चांद्रायण व्रत भी करते हैं, कोई कोई कुछ व्रत भी करते हैं। ये सब व्रत जो है मनु संहिता में वर्णन है। अगर आप इंद्रियां आपने मान लो जो पाप कर लिए, गलत काम कर दिए, वो जानबूझ के व्रत करते हैं इंद्रियां को संयम करने के लिए, उसमें पाप एक क्षालन भी होता है। तो जो व्रत है, इसमें नारायण महाराज से 2 व्रत को उन्होंने कोट कर हैं भाष्य में, वो है कुछ व्रत, एकैकं ग्रास सस्निया त्रियहानि त्रीणि पूर्ववत, मतलब बताते हैं कि 3 दिन एक ग्रास ग्रहण करोगे। दिन में एक ग्रास मतलब एक बार मुंह में जो आ गया, एक कौर रोटी सब्जी एक कौर ले लिया, वो हो गया तुम्हारा खाना, दोबारा नहीं खा सकते। फिर दूसरे दिन में फिर एक कौर लेना है, जो मुंह में आ गया। तुम कहोगे नहीं मुझे तो पूरा खाना है, एक एप्पल को भी पूरा नहीं खा सकते आप, एक कौर मतलब एक बाइट खाओगे, दूसरे दिन एक बाइट, तीसरे दिन में 3 दिन ऐसे करोगे दिन में। और त्रिसंध्या स्नान करते हुए दोपहर में लोगे। वो बाकी जो 3 दिन आएगा, उसी 3 दिन संध्या स्नान के बाद, संध्या उपासना के बाद लोगे 3 दिन, एक कौर एक बार। फिर दोबारा आएगा 3 दिन, वो 3 दिन में आप अयाचित भाव से खाओगे। अयाचित का मतलब होता है किसी को खाने के मांगोगे नहीं। आप व्रत जहां पर कर रहे हो, जिस जगह में बैठे हो या कहीं चले गए रोड में, कि हम अयाचित व्रत में हम घूम रहे हैं, अगर कोई लोग आदमी बुलाया और बोला कि लो खाओ, तब खाना। मांग रहा नहीं कि मुझे भूख लग रहा है, तो मुझे पता नहीं चल रहा कि मुझे तो व्रत करा देना था, तो इस तरह मांग नहीं सकते किसी को, ना घर वालों को ना बाहर लोगों को भिक्षा नहीं मांग सकते। तो फिर उस प्रकार अगर आपने करा, उसके बाद जो 3 दिन आएगा, फिर आप वो 3 दिन कुछ नहीं खाना। फिर
तो उसके बाद जो 3 दिन आएगा, फिर एक एक और खाना दिन में 12 बजे के बाद नहा के। सुबह नहाना 4 बजे, उसके बाद कुछ खाना नहीं, उसे 12 बजे नहाना, उसके बाद एक एक और खाना, फिर रात शाम को नहाना, फिर पूजा ध्यान वगैरह करना, फिर सो जाना। और दूसरे 3 दिन शाम को खाना है, संध्या व्रत के, संध्या उपासना के बाद। तीसरे 3 दिन अजाजित भाव से घूमो, अगर कोई दे दिया तो खाना, अगर नहीं दिया तो नहीं खाना। फिर उसके बाद 3 दिन फिर तुम उपवास रखना। ये होता है कुछ व्रत, ठीक है, इससे पाप क्षरण हो जाता है, इंद्रिय संयम हो जाता है। चांद्रायण व्रत होता है, वो पूर्णिमा के दिन ये व्रत शुरू होता है। इस व्रत में आप पूर्णिमा के दिन 15 बार खाओगे, 15 कौर, 15 बार मतलब नहीं कि जो दिन में 3 बार हम 15 बार खाएंगे, दिन भर रात भर, ऐसा नहीं खा सकते। 15 कौर खाओगे, ठीक है। 15 कौर को तो एक बार नहीं खा सकते, हो सकता है तुम 3 बार में खाओ, फिर संध्या स्नान करोगे। दूसरे दिन, पूर्णिमा के दूसरे दिन प्रतिपदा आता है, उसी दिन 14 कौर खाना, एक कम। उसके बाद 13, 12, अमावस्या के दिन 0, उस दिन कुछ नहीं खाना। फिर जो प्रतिपदा आएगा, अमावस्या के दिन जो प्रथमा तिथि आएगा, 1 कप रोटी और सब्जी एक बार लेके खा लो, बस खत्म। या फल अगर लिया तो 1 कौर में जितना फल आ गया। उसके बाद दूसरे दिन 2 कौर खाना है, तीसरे दिन 3 कौर, फिर पूर्णिमा जब आएगा तो उस दिन 15 कौर खाओगे। ये होता है चांद्रायण व्रत। इसमें भी जो है इंद्रिय संयम हो जाता है। तो इसमें जो है तप यज्ञ होता है। तप यज्ञ अलावा वैष्णव लोग जो है, हम लोग एकादशी करते हैं, जैसे बताएगा चतुर्मास व्रत, 4 महीने का जो है आप व्रत करोगे, दिन में 1 बार खाओगे, ब्रह्मचर्य व्रत में रहोगे, दाढ़ी मूछ वगैरह नहीं काटोगे, और नीचे शयन करोगे, और उसके बाद आहार जो स्त्री संग नहीं करोगे, दूसरी जगह में रहोगे अगर गृहस्थ हो तो। फिर और आपको क्या करना, उस जगह छोड़ना नहीं, एक ही जगह में रहना, और आप दिन में 1 बार भोजन करते हुए, और वो भोजन मतलब ये ध्यान रहे कि कोई भी पकाया हुआ चीज नहीं खाना, जो चीज चूल्हे में पकाया जाता हो। इसलिए तुम बिस्किट, नमकीन और जो पिज्जा, बर्गर और रोटी, सब्जी, पूरी नहीं खा सकते। कच्चा खाना है, मतलब फल खाना है, फल 1 बार खा लो, या तो दूध कच्चा बिना चूल्हे लगा, ठीक है, 1 बार में, बस खत्म। वो भी 4 महीने करना होता है, वो होता है चतुर्मास व्रत। तो इस प्रकार जो व्रत होता है, ये सब मन को, ये भी तपयज्ञ। भगवान ये जो चतुर्थ अध्याय चल रहा है, इसमें सारे प्रकार की जो सभी प्रकार की मतलब यज्ञों को बताया है। द्रव्य यज्ञ बताया, तप यज्ञ बताया। पिछले बार भी हम लोग कुछ यज्ञ की डिस्कस कर रहे थे। और उसके बाद आता है योग यज्ञ। योग यज्ञ में अष्टांग योग होता है, ठीक है, ये भी कोई लोग करते हैं। योग यज्ञ जो करते हैं, 8 अंग जो होता है हमारा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये हो गया 5। इसमें क्या होता है ना, ये हमारा अंतरंग साधन होता है, अंदर अंदर अपने को शुद्ध करने के लिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये होता है अंतरंग साधन। बहिरंग साधन होता है ध्यान, धारणा, समाधि। अब आंखें बंद करके बैठ जाना, ठीक है। समाधि के ऊपर बोलो कि मैं समाधि कर रहा हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं धारणा कर रहा हूं, ये बाहर के दिखता है, बाकी ये सब दिखता नहीं है। यम कैसे आप रह रहे हो, नियम में कैसे यम है आपका, कैसे संयम है, किस प्रकार आसन में बैठते हो, कैसे प्राणायाम करते हो, कैसे प्रत्याहार करते हो, को क्या क्या चीज आपने त्याग करा, ये सब अंतरंग शुद्ध करता है। पहले होता है यम। यम एक्चुअली 5 प्रकार होता है। उसमें अहिंसा आता है, सत्य आता है, आस्तेय आता है, ब्रह्मचर्य आता है, अपरिग्रह आता है। मतलब योग यज्ञ में जो अहिंसा होता है, हम किसी को हिंसा नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करेंगे मतलब अशास्त्रीय पशुबद्ध, क्योंकि यज्ञ में भी पशुबद्ध होता है कि नहीं, तो शास्त्रीय पशुबद्ध हो गया।
वो हिंसा नहीं कहा जाएगा। अशास्त्रीय पशुबद्ध हिंसा होता है। फिर अगर आपने कृत है, करति, अनुमोदति, अगर आपने खुद किया है, किसी को बद्ध करा है, हिंसा है। अगर आपने करवाया है कि मैं तो मतलब मच्छी नहीं रहा, तुम मार दो उसको, करवाया है आपने, या तो आपने अनुमोदित करा है, आपने अपने आप में आपने क्या करना, सपोर्ट कर लिया। जैसे युद्ध हो रहा है, फिलीपींस की तरफ हो या आप इसराइल की तरफ हो, कोई पूछेगा आपको नहीं तो हम तो इसराइल इसकी तरफ में, तो इसकी तरफ, किसी एक का पक्ष ले लिया आपने, तो आपने हिंसा करा। आपने वहां गया नहीं, किसी को मारा नहीं, उनको जो फल मिलेगा आपको भी वही फल मिलेगा। समझते हो? आपके घर के सामने दो लोग लड़ रहे हैं, कोई किसी को मारा, कुछ करा, आपने किसी एक का सपोर्ट कर दिया, अनुमोदन करा, आपने कहा ठीक है, अच्छा हुआ, तो आपको उसका फल आपको भी मिलेगा। इसीलिए शास्त्र कहता है, स्मृति की कृत, कारित, अनुमोदित, इस तीनों को एक फल मिलता है। खाली हिंसा खुद मैंने तो कुछ करा नहीं, तुम सपोर्ट तो करा है, मन में तो तुम्हारा लड्डू फूट रहा है, तुम तो चाह रहे हो कि हो उसका, तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो गया तुम्हारा, वो तुम भी हिंसा करा है, या तो तुम करवाया है, वो भी हिंसा है। लोग करवाते नहीं गलत काम, वो भी उसी में उसका बिल्कुल बराबर फल मिल जाता है। तो यम जो होता है, किसी प्राणी को कष्ट ना देना ही अहिंसा है। हिंसा हम डिस्कस करें, और परहित के भावना से अगर कपट रहित भाषण हम देते हैं, दूसरों की भलाई हो, उसी के लिए आप कुछ बोलते हो, तो सत्य हो बोल रहे आप, नुकसान के लिए नहीं। समझे? और किसी का सत्व या हक को जो अगर चुराना नहीं, वो होता है अस्तेय, चोरी नहीं करना। सीधा सीधा मीनिंग होता है चोरी नहीं करना, मतलब अशास्त्रीय वृत्ति से धन लेना ही चोरी हो गया। समझे? अगर मान लो आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके मतलब अंडर जो है बहुत सारे लोग हैं, अगर आप चाहो उनसे ठग सकते हो। आप देखा होगा एक एक लोग जो है एक एक रुपए की स्कैम करते हैं, है ना, तो करके वो 1 करोड़ रुपए ले लेते हैं। वो चोरी नहीं हुआ, वो तो चोरी हुआ, अस्तेय है, मतलब अशास्त्रीय विधि है ये। कोई अगर भिखारी मांग के ले रहा है, वो तो चोरी नहीं है, अस्तेय नहीं होता है, वो अपरिग्रह में, वो क्या अलग नियम है उसका, लेकिन वो चोरी नहीं है। अस्तेय जो है ना करना, और मन, वाणी और शरीर से मैथुन का त्याग करना ही ब्रह्मचर्य है। समझे? उसमें केवल शरीर धारण के लिए अगर भोग सामग्री आप रख रहे हो, बॉडी को रखने के लिए, तो उसको कहा जाएगा अपरिग्रह। अगर आप अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह, अगर ये पांचों को मानते हो, तो आप यम हो, आप यम मान पा रहे हो। अष्टांग योग में से पहला अंग होता है यम। ठीक है? नियम होता है क्या? नियम में आता है शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये होता है नियम। नियम में जब शौच शब्द आता है, बाहर और भीतर पवित्रता को शौच कहा जाता है। बाहर पवित्र कैसे करोगे? नहा के करोगे, और खाली नहाने से पवित्र हो जाते हैं। जो नहाता है लेकिन उसके बाद वो नॉनवेज खा लेता है, तो पवित्र है वो? यहां पर खाद्य भी ग्रहणीय है। मतलब अगर आप पवित्र भोजन कर रहे हो, परिमित भोजन कर रहे हो और नहा भी रहे हो, तो आपका बाहर वाला हिस्सा, अगर खाना ठीक है आपका,
फलाहार कर रहे हो और नहा भी लिया, साफ कपड़ा पहन लिया, आप बाहरी शौच हो गया। अंदर सोच जो होता है मन से, मन मान मद रहित, अहंकार से रहित, मित्रता पूर्ण, सबके साथ मैत्री भाव मन में अगर रखा है, तब भीतर से भी आप पवित्र हो। सोच। फिर आता है जो संतोष, प्रिय और अप्रिय, सुख और दुख, जो तुम्हारे पास विद्यमान है घर में वस्तु, उसमें संतोष, जितना तुम्हारे पास है तो तुम होगा संतोष। तो शौच संतोष, तपस्या, एकादशी आदि व्रत करना, ये तपस्या है, ये भी नियम में आता है। स्वाध्याय, प्रत्यय, श्रीमद् भागवतम की पठन श्रवण, इसे स्वाध्याय में आता है। और सर्वस्व ईश्वर को अर्पण करना कि सब कुछ आप ही का है, ये होगा ईश्वर प्रणिधान, ये होता है नियम। ये भी हमारा अंतःकरण को शुद्ध करता है। आसन हो गया स्थिर सुखम आसनम, सुख पूर्वक बैठना वो आसन है, विशेष करके पद्मासन हो गया, और जैसे स्वस्तिक आसन, सिद्धासन, ये सब आसन जो होता है ध्यान अग्रह करने के लिए प्रशस्त माना जाता है। फिर भी ये भी इसी से भी आपका अंतःकरण शुद्ध होता है। प्राणायाम, सांस को रोकने को प्राणायाम कहते हैं, ओंकार आदि साधना के द्वारा। प्राणायाम में कितना अंग होता है? रेचक, पूरक, कुंभक होता क्या जानते हो? सर पूरक में वहां अंदर है ना, रेचक में, सर कुंभक में अंदर रखना और रेचक में छोड़ना। अगर मान लो रेचक, पूरक, रेचक और कुंभक, उसमें आप कुंभक और रेचक, उसमें जो बाह्य कुंभक भी हो सकता है, अभ्यंतर कुंभक भी हो सकता है, स्तंभवृत्त प्राणायाम भी हो सकता है, चतुर्थ प्राणायाम भी हो सकता है। मतलब प्राणायाम किसी भी प्रकार के हो सकता है। हो सकता है आपने वायु को बाहर रोक दिया, अंदर आने नहीं दिया, इसको कहा जाता है बाह्य कुंभक। अगर आप वायु को भीतर रोक दिया, बाहर जाने नहीं दिया, तो होता है अभ्यंतर कुंभक। समय खाली अलग अलग है। सब समय हम लोग जब स्कूल में थे प्राणायाम सिखा जाता था, 1 2 3 4 करके याद करो, 4 बार गिनो तो सांस लो, 8 बार करके सांस को रोको, 16 बार करके सांस को छोड़ो, ऐसे बोला जाता है। लेकिन योगिक शायद पतंजलि योग कहता है कि आप ओंकार ध्वनि से ही, मतलब मन में उच्चारण करते हुए ही आपको सांस को लेना है, छोड़ना है। 4 8 16 हो, चाहे 16 8 4 हो, 8 4 16 भी हो, कैसे भी हो। एक होता है अभ्यंतर कुंभक, स्तंभवृत्ति कुंभक होता है बाहर भीतर कहीं भी सुख पूर्वक प्राण को रोक देना। प्राणायाम करने का मतलब होता है प्राण को रोकने की विधि, जो कि मृत्यु समय में काम आता है। इसमें हमारा अभ्यंतरण, हमारा सोच भी होता है। और चतुर्थ प्राणायाम होता है विषय चिंतन ना करके प्राण की गति को स्वतः रोकने को कहते हैं चतुर्थ प्राणायाम। तो इस प्रकार प्राणायाम भी हमारा एक वृत्ति है। पांचवा होता है प्रत्याहार, विषय के संयोग से रहित इंद्रियों के चित्त के रूप में अवस्थान करना होता है प्रत्याहार। प्रत्याहार होता है त्याग। प्रत्याहार का सीधा सीधा मतलब होता है त्याग, विषय का त्याग। विषय जो है हमारा इंद्रियां की जो ऑब्जेक्ट को विषय कहते हैं। हम लोग क्यों दूर रहना चाहिए? क्या कारण है विषय से हम लोग क्यों दूर रहना चाहिए? विषय जो है हमारा इंद्रियां की ऑब्जेक्ट है। वो आंखें इसको देखना चाहता है, कान ये सुनना चाहता है, जीभ इसको चखना चाहता है, ज्ञानेंद्रियां हो गया, कर्म इंद्रिया भी है। ये 10 इंद्रियां, ये सारा हमारे जीव से भिन्न है। अगर हम उनके प्रति आकृष्ट होते हैं, विषय के प्रति, तो फिर हम अपना जिस लिए जन्म हुए थे वो हमारा जन्म वृथा हो जाता है। क्यों? फिर तीनों स्थिति को आप मतलब ज्यादा व्याख्या करके देखो। आपका जागृत अवस्था, आपका स्वप्न अवस्था, आपकी सुषुप्ति अवस्था, आपकी स्वतः आपकी स्थिति, अपना आप कैसे हो, अगर आप विचार करके देखोगे, विषय के साथ आप जितना दूर रहोगे उतना ही आप अपने आत्मकल्याण कर सकते हैं।
तो प्रत्याहार भी आपको क्या करता है ना, एक प्रकार की अंतःकरण शुद्धि देता है। धारणा होता है चित्त को किसी एक देश में, एक वस्तु में व एक विषय में स्थिर करने को धारणा कहते हैं। ध्यान में हो गया ध्येय वस्तु को चित्त वृत्ति के एक तांता का, मतलब एक वस्तु को जो आप बार बार सोचते हो उसको धारणा कहते हैं। उसी वस्तु को अगर चित्त वृत्ति में जब ले लेते हो वो होता है ध्यान। फिर जब वो ध्यान ध्येय वस्तु को स्मरण करता रहता है और अपने को भूल जाता है, उसको कहते हैं समाधि। जब अपने भगवान के मतलब सपोज ध्यान करने लगे, जब तक आप सोच रहे हो कि मैं ध्यान कर रहा हूं और मैं हूं यहां बैठा हूं, तो आप समाधि नहीं है, वहां आपका ध्यान हो रहा है। जब अपने आप को भूल गए कि मैं कौन हूं, सिर्फ ध्येय वस्तु आपकी नजर में है, सिर्फ भगवान के चरण आपकी नजर में है और कुछ नहीं, आप भूल गए कि खुद कौन हो, तो फिर आप समाधि में चले गए। समझे कि नहीं? तभी समाधि में वही हमारे साथ रहते हैं जो हमारे साथ सुषुप्त में भी रहते हैं। जब हम सारे क्रिया हमारा बंद हो जाता है, मरने के साथ बराबर हो जाता है, गाढ़ी निद्रा अवस्था मरने के साथ बराबर हो जाता है, हमारा किसी भी प्रकार की वृत्ति ही नहीं रहता। उसी समय में जो हमारे साथ रहते हैं, पूरी दुनिया जब प्रलय हो जाता है वो भी रहते हैं, क्योंकि हम तो प्रलय अवस्था में पहुंच गए थे ना। जो रहते हैं साक्षी रूप में वो ही रहते हैं समय साथ। तो यहां पर जो समाधि अवस्था है, अगर सिर्फ वही याद है और कुछ याद नहीं है, आप अपने आप को भूल गए, तो फिर आप समाधि अवस्था में पहुंच गए। ये सब जो यज्ञ, योग यज्ञ वानप्रस्थी लोगों के साधन होता है। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ ये सभी आश्रम के लोग कर सकते हैं। इसीलिए यहां पर यततः जो प्रयत्नशील पुरुष, जो गीता का ज्ञान अध्ययन करना भी एक ज्ञान यज्ञ है। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतः संसित व्रतः, इसलिए भगवान यहां पर बताए जो लोग स्वाध्याय, सभी वर्ग की, सभी आश्रम की लोग जो है स्वाध्याय कर सकते हैं। गीता, भगवत गीता को खाली अध्ययन करना, विचार करना, मनन करना भी एक यज्ञ है, स्वाध्याय यज्ञ में गिना जाता है। पतंजलि योग दर्शन में बताता है कि ते जाति देश काल समयानवच्छिन्न सार्वभौम महाव्रतान, जो यम अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, पतंजलि योग में उसके तो थोड़ा सा अलग पॉइंट डिस्कस करा है। योग तो पहले बताया है, फिर यम अलग बताया है। ये श्लोक कहा जाता है कि द्रव्य यज्ञ तप यज्ञ योग यज्ञ तथा परे। हम लोग योग यज्ञ को डिस्कस कर रहे हैं। द्रव्य यज्ञ समझ में आ गया, तप यज्ञ भी समझ में आ गया। योग यज्ञ जो है, इसमें क्या होता है, अहिंसा। पतंजलि कह रहे हैं कि सारे जगह में जो पालन होता है यम, उसको महाव्रत कहा जाता है। तुम्हें मान लो बोल दे कि तुम हिंसा नहीं करना, किसी को नहीं करना, क्या तुम हिंसा नहीं करोगे? किसी को करते हो किसी किसी जगह में? तो फिर खाली बोल दे कि हिंसा नहीं करना, फिर कैसे रहोगे? दूसरी बात, सत्य, किसी किसी जगह में आप असत्य बोलते हैं, फिर अगर पूरा सत्य, फिर आप ये योग कैसे करोगे? पतंजलि से इसलिए उस नियम को उन्होंने हल्का सा मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन करा है कि किस कैसे कैसे सत्य पर आ जाता है। चोरी, क्या आप चोरी कभी नहीं करते? करते हो। और ब्रह्मचर्य, क्या कभी आप कोई संगम नहीं करते हो? करते हो। परिग्रह, क्या कभी हम किसी से मांग के, मतलब बिना प्रयोजन के हम क्या नहीं लेते हैं? तो ये इसको उन्होंने बताया है नियम के हिसाब से। जैसे सब शिकारी, उन्होंने नियम बनाया है कि मैं मृग के अतिरिक्त किसी को नहीं मारूंगा, मृग अगर नहीं मिला तो वापस आ जाएगा। तो उसको भी एक प्रकार की अहिंसा वृत्ति है। अगर मान लो तीर्थ में
कोई कह रहा है कि मैं तीर्थ में बद्ध नहीं करूंगा, नियम है उसका। कोई चतुर्दशी पुण्यतिथि को मैं नहीं मारूंगा। कोई क्षत्रिय कह रहा है कि मैं युद्ध क्षेत्र के अतिरिक्त और किसी जगह में मैं हिंसा नहीं करूंगा, किसी को नहीं मारूंगा। जब लड़ाई हो रहा है तब हिंसा करूंगा, तब मारता हूं। तो ये भी अहिंसा वृत्ति है, तो हिंसा वृत्ति नहीं कह सकते। जैसे मान लो कोई परिहास में अपनी स्त्री के साथ अब असत्य वचन बोल दिया, विवाह आदि हुआ नहीं है, लेकिन विवाह होने के मतलब प्रयोजन के लिए कोई असत्य बोल दिया, तो वो सत्य का खंडन नहीं हुआ वहां पर, समझे? फिर सर ये सही है सर क्या करना? नहीं, मान लो आपका विवाह नहीं हुआ है, विवाह प्रयोजन के उद्देश्य से, जरूरत के उद्देश्य से अपने स्त्री मतलब विवाह संबंध है, अगर आपने असत्य बोला है, विवाह होने के लिए हो या आप उस समय कुछ मतलब परिहास के रूप में हो, उसी तरह केस में तो आपका जीवन का सत्यता नष्ट नहीं होता। नहीं सर मैं पूछना चाहिए सही है, मतलब झूठ बोल के शादी करना सही है? ये झूठ बोल के शादी करने के नहीं कहा जा रहा है यहाँ पे। जब विवाह के प्रयोजन आता है उसी समय मान लो वो वार्तालाप में, जब कोई वार्तालाप चल रहा है, ऐसा नहीं कि तुम अपनी आइडेंटिटी छुपाया फिर ये तो अपराध है, तो क्राइम है। विवाह तो पहले शास्त्रीय दृष्टि से जो जिन्होंने नियम बनाया है उसी समय जो विवाह होता था उसी बात को सोचो ना। उस टाइम तो एक परिवार को जानते थे, बड़े लोग एक दूसरे से पहले मिलते थे, तो वहां पर तो धोखाधड़ी की तो बात ही नहीं होती थी, समझे कि नहीं? परिहास छल में यहाँ पर वास्तव बताया जाता है, स्त्री शर्त के साथ अपनी पत्नी के साथ परिहास, या तो आपने मतलब विवाह के लिए प्रयोजन के समय में आप विवाह नहीं करना चाहते हो लेकिन करना चाहते हो मन में, लेकिन आपको मुझे नहीं शादी करना, तो आप लेकिन जो मना करा क्या आपका सचमुच आपने मन नहीं है या आपने मना करा है ऐसे, तो असत्य हुआ कि नहीं हुआ? तो वो असत्य आपके जीवन की सत्यता सत्य व्रत के साथ उसको जोड़ा नहीं जाता, उसी को कहा जाता है। एक लोग नहीं कहते मुझे शादी नहीं करना, वो मना कर देते हैं, उसी बात को कहा जाता है। परिहास को भी नहीं कहा गया, यहाँ पर खाली कहा गया विवाह के प्रयोजन के लिए। अगर आप कोई मतलब दूल्हा जो मन में शादी करने के किसी को होगा लेकिन वो कहता है मुझे नहीं शादी करना, तो वो वहां पर झूठ बोल देता है। तो जैसे मान लो कोई लोग मतलब संन्यास ले लिए, कि मुझे शादी नहीं करना मैं संन्यास लूंगा, लेकिन हो सकता है उनका मन में होगा कि मैं शादी करूं, तो वो मिथ्या है, लेकिन वो जीवन की सत्यता से उसका कोई मूल्य हानि नहीं होती। उसके बाद सपोज चोरी, सपोज मान लो आपको बहुत भूख लग रहा है, कुछ नहीं है, एक जगह में खाना पड़ा है, तो चोरी करके खा सकते हो। जैसे आपातकाल में भय आदि अवस्था, इस तरह केस में आप अगर चोरी करते हो तब भी आपको अस्थेय का जो दंड होता है पाप का, आपको भागी नहीं होना पड़ेगा। आपने चोरी करके घर में ला के नहीं रखा, आपने वहां पर बैठ के खाया, भूख लगा खा लिया, आपने भूख लग रहा था इसलिए चोरी करा, बहुत दिन से खाए नहीं थे। इस प्रकार ऐसा नहीं है कि आपके घर में खाना पीना है, आपने क्या करना ऑफिस निकल गए तो जब भूख लगा और आप एक रेस्टोरेंट गए और चोरी करके खाए, क्यों मुझे भूख लग रहा है, ये तो नियम है। वो नियम नहीं है, ये है आपातकालीन स्थिति, आपके पास कुछ भी नहीं है साधन और आप संसार से परित्यक्त हो, जिंदा रहने के लिए आपने कहीं भोजन कर लिया, उस केस में भी चोरी का दोष नहीं लगता। ब्रह्मचर्य पालन के लिए ऋतु स्नान, अगर आपने शादीशुदा हो और आप संतान चाहते हो, ऋतु स्नान के अतिरिक्त आप भार्या के गमन नहीं करूंगा मैं, तो आप ब्रह्मचारी हो उसमें। और दूसरा आता है परिग्रह, गुरु के अगर प्रयोजन होता है, गुरु के लिए अगर आप कहीं से मांग के लाते हैं कि मेरे गुरु को जरूरत है, मैं इसलिए पैसे कलेक्शन कर रहा हूं, तो उसमें आपको परिग्रह का जो दोष नहीं लगता। ये सब महाव्रत है, क्योंकि ये सर्व प्रयोजन में ये काम आ जाता है, ये सर्वत्र रहता है, लोग इसी तरह रह सकते हैं। खाली नियम ये सब कुछ नहीं करना, वो नहीं रह पाएगा, समझे कि नहीं? तो इसलिए आपातकाल में कैसे प्रकार, इस व्रत में जो ऐसा रहने से क्या होता है ना, व्रत में जो दृढ़ता अगर हम रहते हैं तो नरक का जो द्वार है, काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये चार मुख्य है। मद और माश्चर्य 6 होता है,
नरक के द्वार, ये द्वार धीरे धीरे हमारे लिए क्या होता है ना, बंद हो जाता है। कामना, ब्रह्मचर्य का अगर विचार आप सही रखा है तो आप कामना से जीत गए। मतलब आप विवाहित तो हो, लेकिन धीरे धीरे आपने कामना को जीत लिया, तो आप कामना से दूर हो गए। क्रोध, अहिंसा को अगर आपने विचार किया कि हिंसा कराना उचित नहीं है, कैसे, ये धाम है, जैसे हमारा जो कुछ नियम में है, हाँ, या तो हम जैसे पहले हम हिंसा को मतलब विवेचना करे थे कि किसी भी प्राणी का कष्ट ना देना, ना करना, ना कोई अनुमोदन करना, ना मन में भी सोचना, ना करवाना किसी का पशु वध आदि, तो सारा होता है क्या, हिंसा के वृत्ति आता है, समझे। उससे हमारा क्रोध रूपी जो नरक का द्वार है वो बंद हो जाएगा। लोभ, अगर आप अस्तेय आदि चोरी करते हो तो फिर लोभी हो आप, चोरी इसलिए तो करते हो। लेकिन अगर अस्तेय को विचार करा आपने, अस्तेय कब ना, अस्तेय तब हमसे मतलब दूर हो जाता है अगर हम आपातकालीन के अलावा जब मतलब प्राण संकट में है, ठीक है, और आपके पास कुछ भी नहीं है, आप मर सकते हैं, उसके अलावा अगर आप कभी भी लोभ नहीं करा, परिग्रह नहीं करा, तो आपका लोभ संयम हो गया कि नहीं, संयमित हो गया। तो फिर इसमें क्या होता है ना, आप लोभ रूपी जो नरक का द्वार है आप उससे आपके लिए बंद हो जाएगा। और यह क्या, मोह, ज्ञान रूपी विभक्त के द्वारा ही मोह को त्याग किया जाता है। अगर आप ज्ञान आपके अंदर है, फिर आप मोह कभी भी आपको नहीं आएगा। तो इस प्रकार जो है हम ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो श्री भगवान ने इस श्लोक में बताए हैं कि द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ तथा पर स्वाध्याय ज्ञान यतः संस्कृत। तो स्वाध्याय श्रीधर स्वामीपाद बताते हैं, बाकी सब नियम तो श्रीधर स्वामीपाद से ठीक यही बताए हैं, लेकिन उन्होंने बताया स्वाध्याय हो गया जो वेदों का श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, और मनन करके उसका अर्थ अगर उनको प्राप्त हो जाता है, पहले आपने सुना, भागवतम सुना, खुद अध्ययन करा, देखा, क्योंकि गुरु शास्त्र और साधु के वाक्य को हम मिलाते हैं। हमारे पास ग्रंथ भी होना चाहिए, हम देखें और सुनने के बाद हम समझें, मनन के माध्यम से अगर हम ज्ञान को जो प्राप्त हो जाता है, और कह रहे हैं कि वो जिसका अर्थ का ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है, और उसी को ही वो स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ कर्ता उसको कहा जाता है। समझे कि स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ कर्ता वही होता है जो अध्ययन करते करते, मतलब साधु से सुनते सुनते, फिर उसको मनन करके उसको अर्थ समझ में आ जाता है, तो फिर वो होता है क्या, न स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ कर्ता। चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि ये सभी जो है यततः है, सभी प्रकार की यज्ञ, मतलब प्रयत्नशील पुरुष जो है तीक्ष्ण व्रत करके ही ये सारे यज्ञों को कर पाता है। सारे लोग प्रयत्न बिना कोई भी यज्ञ नहीं होगा। द्रव्य यज्ञ हो, हाँ, तप यज्ञ हो, चाहे योग यज्ञ हो, या स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ हो, ये सारे यज्ञ जो है वही मतलब हमें प्रयत्न के माध्यम से ही कर पाते हैं, और प्रयत्नशील पुरुष ही इसको कर पाता है। समझ में आ गया? वो एक ही तो श्लोक था, हम रखते हैं। सर वो कृष्ण भावनामृत के बारे में कुछ नहीं होगा? नहीं, इसी जो ये जो टीका में श्री कृष्ण भावनामृत के बारे में नहीं बताया गया, बल्कि ये सारे यज्ञ को भगवान के साथ जोड़ने की वो बता, क्योंकि भगवान अभी यज्ञ बता रहे हैं सब प्रकार के यज्ञ, और वहां पर जो बताया गया है कि कृष्ण भावनामृत यज्ञ इस सबसे परे हैं, ये बताया है। लेकिन इसमें उससे कोई मतलब नहीं रहता, और कि यहाँ पर श्री भगवान अगर अभी जो बता रहे हैं हम उसी के ऊपर प्रेजेंटली डिस्कस करेंगे ना, जो है इन्हें उसको डिस्कस क्यों करेंगे? इसका मतलब ये श्लोक फिर नलिफाई हो जाएगा ना। फिर अगर वो इससे परे है तो फिर पर को बता दो, इसको फिर हटा दो, वो तो नहीं कर सकते।
भगवान ने जो 700 श्लोक जितने भी श्लोक बोले हैं, सारे श्लोक का कोई ना कोई अर्थ है। अगर अन्यथा होता तो एक ही श्लोक बोल देते हो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम। वो सारे श्लोक के अर्थ वही है, सारे श्लोक के अर्थ वही है, लेकिन भगवान इसको बोले हैं, इसलिए इसका अर्थ भी सारे श्लोक की तरह ये भी उन्हीं को ही प्राप्ति करने की मार्ग बताता है। हम इसको हटा के नहीं कहेंगे कि ये यज्ञ आदि ना करके हम केवल हरिनाम संकीर्तन या भक्ति योग, नहीं, ये भी भगवान ने बताया है। ये भी आज भी ये सब चल रहा है कि आज द्रव्य यज्ञ नहीं हो रहा, दान धर्म नहीं हो रहा, ना आज तप यज्ञ नहीं हो रहा, आज ही लोग आज व्रत हम लोग करके करे हैं। उसी प्रकार आज भी तुम देखोगे लोग जितना स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ में चल रहा है कि नहीं, सारे यज्ञ आज भी हो रहा है, सब कुछ श्री कृष्ण के जोड़ने के लिए हो रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। जय श्री बलदेव, जय श्री सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री दर्शन देव की जय। भक्ति देवी तुलसी माता की जय। ग्रंथराशन भागवतम की जय। सभी भक्तवृंद की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम।